नमस्कार। कल की क्लास में हमने पढ़ा था आवड़ माता के बारे में और करणी माता के बारे में। ठीक है, तो हम कल करणी माता के बारे में पढ़ रहे थे और बीच में कुछ टेक्निकल या वीडियो में इश्यू होने के कारण वो क्लास कंप्लीट नहीं कर पाए थे। तो हमने पढ़ा था कि आवड़ माता, जिन्हें हम स्वांगिया माता या आशापुरा माता के नाम से भी जानते हैं, बीकानेर के चालकना नामक गांव में उनका जन्म होता है और वो अपने जो जैसलमेर का भाटी राजवंश है उनकी वो क्या है, कुलदेवी है। ठीक है, और 1965 में जब भारत पाक का युद्ध हुआ था उसमें जो तनोट में इनका मंदिर है वहां पर बम बरसाए गए थे, लेकिन वो बम फटे नहीं थे। ये भी हमने कल पढ़ा था। फिर हमने करणी माता के चमत्कार पढ़े थे, उनका परिचय पढ़ा था कि 1992-93 में जब देशों में प्लेग फैला था, और हमें सबको पता है कि प्लेग किससे फैलता है, चूहों से। और करणी माता के मंदिर में तो इतने ज्यादा चूहे हैं, लेकिन फिर भी वहाँ करणी माता के मंदिर में ही प्लेग नहीं फैलाता और बाकी सारी जगह प्लेग फैलता। ठीक है, ये हम पढ़ रहे थे। और कल हम लास्ट में पढ़ रहे थे कि बीकानेर का एक शासक था करणी माता, बीकानेर में जब शासन हुआ था जोरावर सिंह का, तो जोधपुर में कौन था, अभय सिंह। और ये दोनों के एक ही वंश के आदमी है, क्योंकि जोधपुर बसाया था राव जोधा ने, और राव जोधा का एक बेटा था, उसी ने बीकानेर बसाया था। ठीक है, तो अभय सिंह क्या करता है, बीकानेर को घेर लेता है। ठीक है, तो जब बीकानेर को घेर लेता है, अभय सिंह की सेना ज्यादा थी और जोरावर सिंह की सेनाएं कम थी। तो जोरावर सिंह क्या करता है कि जयपुर का जो राजा था उस टाइम, सवाई जय सिंह, उनके पास अपने बंदों को भेजता है सहायता के लिए कि भाई आप सवाई जय सिंह के पास जाओ और उनसे सहायता मांगो। तो सवाई जय सिंह के पास से बंदे पहुंचते हैं, तो सवाई जय सिंह उन बंदों को ताना मारते हैं कि भाई करणी माता आपकी रक्षा तो हमेशा करती है, तो मेरी रक्षा क्या या सहायता की क्या जरूरत पड़ गई। ठीक है, ऐसा तो उन बंदों ने कहा कि भाई करणी माता का आशीर्वाद है कि उन्होंने कहा कि आप सवाई जय सिंह के पास जाओ तो वो आपकी सहायता करेंगे। लेकिन सवाई जय सिंह सहायता के लिए निकलता तो है, लेकिन जब तक ये यहाँ पहुंचता है उससे पहले अभय सिंह बिना कुछ किए वापिस मारवाड़ चला जाता है। ठीक है, मारवाड़ जोधपुर। तो ये भी करणी माता का आशीर्वाद ही रहा होगा कि कोई आक्रमणकारी किसी देश पे या किसी राज्य पे आक्रमण करे और बिना वहां पे क्षति पहुंचाए, लूटपाट किए वहां से चला जाए। इसके बाद में देखिए दशरथ नामक मेघवाल व्यक्ति। ठीक है, क्योंकि ये मध्यकालीन दौर था और मध्यकालीन दौर में जातिवाद चरम पे था। ठीक है, तो दशरथ नामक मेघवाल व्यक्ति करणी माता के गायों की देखभाल करता था और एक दिन गायों की रक्षा करते हुए मारा जाता है। तो करणी माता के मंदिर में ही दशरथ नामक व्यक्ति की पूजा की जाती है और मेघवाल जाति से थे ये दशरथ, और ये भी दर्शाता है कि करणी माता ने छुआछूत तथा जाति प्रथा दोनों को नहीं माना और इनको मिटाने का प्रयास किया। करणी माता का प्रतीक चिन्ह चील, जिन्हें हम अपनी लोक भाषा में सवड़ी बोलते हैं। ठीक, तो ये थी चीजें करणी माता के बारे में जो कल हमसे छूट गई थी। और इसमें हमने ये भी पढ़ा था कि राव बीका को बीकानेर बसाने का आशीर्वाद भी करणी माता ने दिया था, और मेहरानगढ़ जिसे मयूरध्वजगढ़ कहते हैं, जोधपुर का किला, उसकी नींव भी करणी माता ने रखी थी। इसी संदर्भ में आज हम पढ़ते हैं जीर्ण माता।
देखिए रेवासा सीकर में इनका जन्म होता है। इनके पिता का नाम था धनराय जी। और जैसा हम सबको पता है कि इनके भाई का नाम था हर्ष। तो देखिए अर्ली एज में जीर्ण और हर्ष के माता पिता की मृत्यु हो जाती है। तो शुरू से ही दोनों भाई बहन साथ रहे थे, पले बड़े थे, ठीक है। तो जब ये बड़े हुए तो हर्ष की शादी हुई, तो ये सभी साथ रहने लग गए। तो इस दिन एक बार ऐसा हुआ कि जब हर्ष की पत्नी और जीर्ण माता ये जब पानी लाने गए तो इनमें कुछ बहस हो गई कि भाई हर्ष सबसे ज्यादा प्रेम किसको करता है। जीर्ण माता ने कहा कि हर्ष मुझसे प्रेम करता है, और स्वाभाविक है कि उसकी पत्नी ने कहा कि हर्ष मुझसे प्रेम करता है। तो उन्होंने एक शर्त रखी कि आज हम जब पानी लेकर जाएंगे और हर्ष से जिसका घड़ा सबसे पहले उतरवा देगा वो उसी से प्रेम करता है। तो कणी माता जीर्ण माता और ये हर्ष की पत्नी गए। तो अब हर्ष बेचारा भोला व्यक्ति था, उसने अपनी पत्नी का घड़ा पहले उतरवा दिया। पत्नी का घड़ा पहले उतरवा दिया तो जीर्ण माता इससे नाराज हो गई और रेवासा में हर्ष पहाड़ी पे जाके तपस्या करने लगी, ठीक है। और जब हर्ष को इस बात का पता चला तो वो भी उनके पीछे पीछे जाता है और उन्हें मनाता है। जब सब कुछ कोशिशें फेल हो जाती है तो इससे 8 या 10 किलोमीटर दूर एक हर्षनाथ पहाड़ी है। हर्षनाथ पहाड़ी पर हर्ष खुद वहीं पे तपस्या करने लग जाता है और दोनों भाई बहन वहीं रहते, ठीक है। चौहान कुल की इष्ट देवी है ये, ठीक है। चौहान कुल की क्या है इष्ट देवी? चौहानों का एक सामंत था, चौहान सामंत। हट्टड़ मोहिल उनके मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है। इनके मंदिर में इनकी प्रतिमा को अष्टभुजा के रूप में दर्शाया गया है, अष्टभुजा वाली देवी। जीर्ण माता को नवदुर्गा का अवतार माना गया है। और भागवत पुराण के नवे स्कंद में उल्लेख। ठीक है। तो अपने ये चौहान कुल की क्या इष्ट देवी है, हमें पता था। हमने जब चौहान पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि चौहानों का जो एरिया था वो सीकर से लेकर अजमेर तक था। जिस एरिया को आसपास, सीकर के आसपास के एरिया को सपाद लक्ष्य भी कहा जाता था। तो चौहानों की इष्ट देवी और चौहान सामंत हट्टड़ ने इसका क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। अष्टभुजा वाली देवी, नवदुर्गा का अवतार और भागवत पुराण के नवे स्कंद में इनका क्या मिलता है, वर्णन मिलता है।
जीर्ण माता का लोकगीत सबसे लंबा है, ठीक है। हो सकता है कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किस लोक देवी का लोकगीत सबसे लंबा है, तो किसका है? जीर्ण माता का। तो यहाँ पे मुगल शासक औरंगजेब ने भी आक्रमण किया था। लेकिन जब इस पहाड़ी पे औरंगजेब की सेना चढ़ने लगी थी, क्योंकि औरंगजेब क्या था, कट्टर मुसलमान था, और उसने एक बार हिंदुओं के सारे मंदिर तोड़ने का आदेश दे दिया था। तो जब ये मंदिर तोड़ने औरंगजेब की सेना पहुंची तो जीर्ण माता के मंदिर से मधुमक्खियों की सेना निकली और उनके सैनिकों को काटने लग गई और उनके सैनिकों को सुझा सुझा के बालाजी बना दिया था, ठीक है। तब औरंगजेब ने हाथ जोड़े और माफी मांगी, तब जाके वो सेना शांत हुई थी मधुमक्खियों की। इसीलिए जीर्ण माता को मधुमक्खियों की देवी भी कहा जाता है। मधुमक्खियों की देवी। औरंगजेब यहाँ पे छत्र चढ़ा के गया था। और औरंगजेब कह के गया था कि यहाँ की जो ज्योति है, जो ज्योति प्रज्वलित होती है, ज्योति का घी औरंगजेब के द्वारा, या जो भी मुगल शासक है या मुगल के बाद अंग्रेज है और अभी वर्तमान में अपने केंद्र सरकार ये घी भेजती है, ऐसी लोक मान्यता है वहां की, ठीक है। तो ये था जीर्ण माता के बारे में। तो अगर राजस्थान का कोई बंदा है तो उसे एक बार यहाँ विजिट जरूर करना चाहिए। और हर्षनाथ पहाड़ी पे एक शिव मंदिर है जिसे औरंगजेब ने तोड़वाया था, तो वो आज भी वैसा ही तोड़वाया मंदिर वहां दिखता है। अगर आप वहां जाओगे तो आपको खंडर जैसी या खंडित चीजें मिलेंगी, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं आई माता के बारे में। आई माता देखिए, आई माता का मंदिर है बिलाड़ा में। बिलाड़ा जोधपुर में। बिलाड़ा की सिरवियों की कुलदेवी। अपने लोक देवता रामदेव जी की शिष्या थी ये। ठीक है। गुजरात में भी इनकी पूजा की जाती है। राजस्थान में तो की जाती है, गुजरात में भी। क्योंकि देखिए, अपना लोक देवता रामदेव जी की पूजा भी गुजरात में की जाती है। और रामदेव जी ने क्या दिया, क्या किस चीज पे बल दिया? छुआछूत मिटाने पर। छुआछूत मिटाने पर, हिंदू मुस्लिम एकता पर। तो आई माता को भी हिंदू मुसलमान समान रूप से पूजते हैं, ठीक है। इनका जो मुख्य मंदिर है उसको बोलते हैं बडेर, जो बिलाड़ा में है। और जो अन्य मंदिर उनको बोलते हैं दरगाह।
और ऐसा लोक मान्यता है कि 600 वर्षों से वहां के मंदिर में क्या है कि जो अखंड ज्योति है वो प्रज्वलित हो रही है और उस ज्योति से केसर टपकती है। ठीक है, देखिए केसर टपकने का ये मतलब नहीं है कि उस ज्योति से केसर टपक रही है और लोग इकट्ठा करके पैसा कमा रहे हैं, ऐसा इसका मतलब कतई नहीं है। देखिए हम हमारे घर में जो भी पूजा का स्थान है वहां पे हम देखते हैं कि जहाँ दीपक जलाते हैं वहां से उसके ऊपर का जो एरिया वो काला हो जाता है। तो यहाँ पे ऐसा है कि 600 वर्षों से वो एरिया भी काला नहीं हुआ है, तो इसको केसर से तुलना की गई है कि केसर जितना पवित्र है। ठीक है, इसको केसर जोत मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, केसर जोत मंदिर। तो ये चीजें थी अपनी आई माता के बारे में। धन्यवाद। बाकी अगली लोक देव के बारे में हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। जय हिंद।